मॉरालिटी के स्टैंडर्ड्स चुनाव के जय पराजय के साथ जुड़े नहीं है। मॉरालिटी के स्टैंडर्ड सूर्य और चंद्र की तरह हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहने चाहिए। तो अब हम इसकी मोरालिटी देखते हैं। गुजरात गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी। उस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में जो रिमार्क्स पास किए हैं, जो कमेंट पास किए हैं गुजरात गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, उनको एक्सपंज कर दिया जाए, मतलब डिलीट कर दिया जाए। तो अभी तक आपने सुना होगा, जैसे यूट्यूबर लोग होते हैं ना, अनबक लोग बोलते हैं कि इस यूट्यूबर ने, ध्रुव राठी ने या किसी और यूट्यूबर ने उनका कमेंट डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे तो गुजरात गवर्नमेंट, पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है, वही सुप्रीम कोर्ट को बोल रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, पिटीशन फाइल कर रही है सुप्रीम कोर्ट में कमेंट डिलीट करने के लिए। तो देखो सच को कैसे छुपाने की कोशिश हो रही है। अब हम कमेंट देख लेते हैं एक बार, कमेंट है क्या, ठीक है, जिनको गुजरात गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपंज कर दिया जाए। केस ये है कि गुजरात गवर्नमेंट ने बिल्किस बानो केस के जो 11 कॉन्विक्ट है उनको 15 अगस्त 2022 को जेल से रिहा कर दिया था। देश इंडिपेंडेंस डे मना रहा था, तब इन्होंने कॉन्विक्ट्स को, 11 कॉन्विक्ट्स को रिहा कर दिया जेल से। गुजरात गवर्नमेंट का तर्क ये था कि सुप्रीम कोर्ट का एक दूसरा केस था जिसके तहत ही ये 11 कॉन्विक्ट्स को रिहा किया गया। तो जब गुजरात गवर्नमेंट ने ये तर्क दिया कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे जजमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि द एपेक्स कोर्ट हैज आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट द जजमेंट ऑफ May 13, 2022 by which another bench of the SC had directed the Gujarat government to consider remission of a convict as per the 1992 policy was obtained by playing fraud on the court and by suppressing material facts। तो आप देख रहे हो कि ये जो दूसरा जो ऑर्डर है ना, जिसका हवाला गुजरात गवर्नमेंट दे रही है कि हम इसके हिसाब से ही काम कर रहे थे, उसको गुजरात गवर्नमेंट ने कैसे ऑब्टेन किया था? बाय प्लेइंग फ्रॉड एंड सप्रेसिंग मटेरियल फैक्ट्स। तो यहाँ से हमें मोरालिटी पता चलती है बीजेपी गवर्नमेंट की, ठीक है। तो अभी ये जो मोरालिटी मोरालिटी कर रहा है ना, कि मोरालिटी एब्सोल्यूट होती है, चेंज नहीं होती टाइम के साथ, है ना, यही तो कर रहा है ना क्लेम। और यहाँ पे देख लो क्या मोरालिटी थी। अगर किसी के होम मिनिस्टर रहते हुए, किसी के पीएम रहते हुए ये सारी चीजें हो जाएं, जो कॉन्विक्ट से वो छूट जाएं, तो ऐसा कैसा होगा? इट इज हम्बली सबमिटेड दैट द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन मेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन टेंडम एंड वाज कॉम्प्लिसिट विद द रिस्पोंडेंट नंबर 3 accused is not only highly unwarranted and against the record of the case but has caused serious prejudice टू द पेटिशनर स्टेट ऑफ गुजरात, द रिव्यू पिटीशन स्टेटेड। तो ये जो पिटीशन फाइल किया है गुजरात गवर्नमेंट ने, उसमें ये चीज कही गई, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज कही, लेकिन उसका एक पार्ट है ये, ठीक है। अब देखो, अब गुजरात गवर्नमेंट क्या बोल रही है। फर्दर मोर द गुजरात गवर्नमेंट जस्टिफाइड इट्स एक्शन। जो मैंने बोला ना, वो कैसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, stating that it acted in accordance with the Supreme Court's 2022 mandamus and asserted that the charge of usurpation of power is incorrect। तो गुजरात गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के 2022 के मैंडमस के हिसाब से हम काम कर रहे थे, ठीक है। लेटर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द कॉन्विक्ट्स हु वर रिलीज्ड फ्रॉम गोधरा डिस्ट्रिक्ट जेल ऑन इंडिपेंडेंस डे इन 2022। तो इंडिपेंडेंस डे के दिन 2022 में, आफ्टर बीइंग इन प्रिजन फॉर 14 ईयर्स, टू गो बैक टू जेल विद इन 2 वीक्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2 हफ्ते के अंदर कॉन्विक्ट्स को वापस आना होगा, ठीक है, जेल में। द कॉन्विक्ट्स, तो उन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया फिर कॉन्विक्ट्स ने 21 जनवरी को। क्वाशिंग द रेमिशन ऑर्डर, द सुप्रीम कोर्ट हैड रूल्ड दैट द गवर्नमेंट लैक्ड jurisdiction to grant premature release to the convicts as the trial in the 2000 case had been held in महाराष्ट्र। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश करते हुए बोल दिया, मतलब गुजरात गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था उसको क्वाश किया। तो जब गुजरात गवर्नमेंट ने ये तर्क दिया कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे जजमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि द एपेक्स कोर्ट हैज आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट द जजमेंट ऑफ May 13, 2022 by which another bench of the SC had directed the Gujarat government to consider remission of a convict as per the 1992 policy was obtained by playing fraud on the court and by suppressing material facts। रिसेंटली आपने नितिन गडकरी का एक इंटरव्यू देखा होगा, जिसमें वो जो भी लोग E20 फ्यूल को अपोज करते हैं उनको एंटी नेशनल बता रहा। तो अगर कोई E20 फ्यूल को अपोज करता है, तो अगर वो एंटी नेशनल है, तो जो 11 कॉन्विक्ट्स को जेल से रिहा कर देता है, वो क्या है, वो है कि नहीं है एंटी नेशनल?